सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्तू भैया 9th एंड 10th क्लास। जैसा कि आपको टी शर्ट दिख रही होगी टॉप रैंक ट्यूटोरियल की, मैं पढ़ाता हूँ 9th एंड 10th क्लास वाले चैनल पर। तो ये हमारे 3 चैनल से 9th एंड 10th क्लास के लिए अलग चैनल है, 11th 12th के लिए टॉप रैंक ट्यूटोरियल नाम का चैनल है, और आपको अगर ग्रेजुएशन पढ़ना है तो ग्रेजुएशन का सत्येंद्र कुमार मैथ्स के नाम से एक चैनल अलग बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक होगा क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.3 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे प्यारे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमको इसका नेचर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो फाइंड करना है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल। अगर वो नेचर रियल आता है तो हमको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो चेक करते हैं, कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के साथ। तो यहां से ए का वैल्यू आएगा 2, बी का वैल्यू आएगा -3 एंड सी का वैल्यू आएगा 5। चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू होता है अपने पास 2 -3 तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना मेरे पास वो है 2 और सी कितना मेरे पास वो है 5। तो यहां से मेरे पास आएगा 9 और 4 2 8 5 40 जो कि आएगा मेरे पास 31 और होगा नेगेटिव। और जब भी नेगेटिव होता है डिस्क्रिमिनेंट उस केस में रियल नॉट, जो रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या नहीं करता है भाई, वो एग्जिस्ट नहीं करता है अपने पास। कंडीशन क्या है कि बीच वाले नंबर जो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है जिसको भी बोलते हैं इसका स्क्वायर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये वैल्यू नेगेटिव है, दैट्स व्हाई इसके पास कोई रियल रूट नहीं होगा, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं मेरे प्यारे भाई। यहां से ए का वैल्यू आएगा 3, बी का वैल्यू आएगा तुम्हारे पास -4√3 एंड सी का वैल्यू आएगा 4। डिस्क्रिमिनेंट डी जब तुम निकालोगे तो मैं इसको यहां से स्लाइड को कर देता हूं इरेज और इसको करता हूं सॉल्व। इस केस में डी आपका क्या आया था, नेगेटिव। इसके लिए डी निकालेंगे, वो आएगा बी स्क्वायर, अरे भाई चल क्यों नहीं रहा यार, बी स्क्वायर -4ac। जब मैं माइनस के 4√3 का स्क्वायर करूंगा -4 इंटू ए कितना है मेरे पास भाई वो है 3 इंटू सी कितना वो भी है 3। अब मैं इसका स्क्वायर लगाता हूं तो कितना आएगा 16 इंटू 3, 4 का स्क्वायर आएगा 16, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब ये आता 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48 और ये 16 3 जा कितना होता है 48 और -48 आ गया 0। इस केस में रूट रियल तो होते हैं बट रिपीट करते हैं मेरे प्यारे भाई, और जब भी रूट रिपीट करे ना तो समझ जाना वो किसी का होल स्क्वायर होता है। डायरेक्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, मैंने अगर लिखा x स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल 0, तो उसके लिए d निकालेगा तो वो आएगा -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये तेरे पास आएगा 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास होल स्क्वायर होता है x - 1 का होल स्क्वायर, जहां से मेरे को दोनों रूट क्या मिलते हैं 1, 1। तो एक तरीका ये होता है और एक तरीका तुम्हारे पास होता है इसको कंप्लीट सॉल्व करने। बताया ना भी स्क्वायर आएगा तो ये √3 इंटू एक्स का स्क्वायर है। जब भी रूट रिपीट करें तो उसको ऐसे लिखना, +4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब जब ये दोनों लिखे हुए हैं ना तो यहाँ पर जो माइनस तो आएगा, फिर a - b का होल स्क्वायर तेरे पास होता क्या है, तेरे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू b होता है। एक शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ तेरे को, रूट रिपीट करने में यही केस लगाना है तेरे को। ठीक है, अब क्या काम करेगा, तूने दोनों का स्क्वायर ले लिया, 2 ले लिया, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तेरे पास बच कितना गया तो इसे भूल जा। यहाँ पे आएगा a ये है b ये है, तो क्या लिख √3 इंटू एक्स, फिर दूसरा लिख वो लिखेगा 2 और इज इक्वल टू 0। चेक कर क्या ये सही आया है, चेक कर क्या सही आया है, देख a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आ गया, माइनस इनका मल्टीप्लाई 2 2 4 √3 तो बन रहा है नहीं बन रहा है, तो उसको तो भाई किसका होल स्क्वायर लिख सकता है √3x - 2 का होल स्क्वायर और इक्वल में कितना 0। तो यहां से मिलेगा √3x - 2 एंड √3x - 2 इक्वल 0। अगर मैं किसी एक √3x - 2 को ले लेता हूं इक्वल 0, तो यहां से मेरे को मिलेगा √3x इक्वल 2, तो x मेरे पास आ जाएगा 2/√3, ये मेरा हो जाएगा आंसर। और ये कितने टाइम आएगा 2 टाइम, दूसरा आंसर भी क्या आएगा 2/√3। थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट अपने पास दिया हुआ ये। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे भाई, पहले चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, वो होता है b स्क्वायर -4ac। b अपने पास कितना दिया हुआ है, b है हमारे पास -6, a हमारे पास कितना भाई वो है 2, c हमारे पास कितना है 3। तो जब मैं निकालूंगा ना -6 का स्क्वायर आएगा, -4 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, ये बनेगा 36, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 24, तो यहाँ पे आएगा 12। चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो मतलब d मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है,
इसका मतलब इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसके पास क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे, दैट्स वाई अपन क्या काम करेंगे अब यहां से इसके रूट को निकालेंगे। डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट सॉरी बाय श्रीधराचार्याज मेथड। अरे यार चल रही, अरे हाय श्रीधराचार्याज मेथड। अब कहोगे ऐसा क्यों लगा रहे हो भाई, देख इसके जो फैक्टर आ रहे हैं ना, मैं इसका 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूं 6, और फिर यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे भी आ रहा है 6, तो डायरेक्ट इंटीजर फैक्टर पॉसिबल हो नहीं रही, इंटीजर फैक्टर पॉसिबल नहीं, तो श्रीधराचार्य लगा लेंगे आसानी से। x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2 इंटू a। तो x इज इक्वल टू माइनस b कितना है मेरे पास, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है वो है 2, c कितना वो है 3 अपॉन 2 इंटू ए कितना है वो है मेरे पास 2। यहां से आएगा 6 प्लस माइनस 36 में से 24 जाएगा बनेगा 12, और 12 को मैं राइट कर सकता हूं 4 इंटू 3 और अपॉन में आएगा 4 इंटू 3 में से 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो मेरे को कितना मिलेगा मेरे प्यारे भाई, यहां से आएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 और डिवाइड में आएगा तेरे पास 4। इफ टेकन पॉजिटिव साइन, अगर मैं पॉजिटिव साइन ले लेता हूं तो पहला रूट जिसको मैं अल्फा बोल सकता हूं वो होगा 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, और एक अगर मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूं तो उसको बोलूंगा बीटा, जो कि होगा 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। 2 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 प्लस रूट 3 अपॉन कितना आ जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा इस पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया होगा, थोड़ा मजेदार सा क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है मेरे प्यारे भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में अपने पास क्या फाइंड करना है, अननोन k। वो अननोन k तभी निकलेगा जब एक कंडीशन दी होगी, और वो बोल रहा है कंडीशन में दोनों के पास इक्वल रूट है। भाई इक्वल रूट जो होते हैं वो रियल रूट की कंडीशन में आते हैं, और कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, 0 आएगा। सो कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू मिलेगा मेरे को 2, b का वैल्यू मिलेगा मेरे को k, c का वैल्यू आएगा 3 4 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट के लिए d का वैल्यू क्या रखता हूं मैं 0। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके अंदर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं तुम्हारे पास, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, b कितना है अपने पास वो है k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू आ रहा है 0। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, ये हो जाएगा अपने पास इधर जाके 24, k आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 24। अब मैं 24 को लिख सकता हूं 6 4 जा 24, तो 4 इंटू 6, तो k का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2, तो ये बनेगा अपने पास प्लस माइनस k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब आ जाते हैं इसके पास। इसके लिए अगर मेरे को क्या निकालना है, इसके लिए मेरे को निकालने अगर k की वैल्यू, तो मैं पहले चेक कर लेता हूं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो बनेगा kx स्क्वायर माइनस का बनेगा 2kx और प्लस का आएगा 6 इज इक्वल टू 0। यहां से a का वैल्यू आएगा k, b का वैल्यू आएगा माइनस का 2k और c का वैल्यू आएगा 6, और रियल रूट के लिए या 2 इक्वल रूट के लिए क्या होगा, d का वैल्यू आएगा 0, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अगर ऐसा होता है तो माइनस के 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है अपने पास वो है k, अपने पास b c कितना है भाई वो है 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा 16k स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा ये 24k इज इक्वल टू 0। k अगर मैं कॉमन कर लूं, यहां से कितना कॉमन आ रहा है, वैसे कॉमन आ रहा है 4k अगर कॉमन आ रहा है तो 4 4 जा 16, तो बनेगा 4k माइनस 4 6 जा अपने पास कितना आएगा यहाँ पे 24, और इस इक्वल कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है भाई, k की दो वैल्यूज हमको यहाँ पे मिल रही हैं। भाई हमने क्या काम किया, यहाँ पर अपने पास b था माइनस का 2k, तो मेरे पास b लिखा, के अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसलिए ये वाला x का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए भाई।
क्योंकि x का कोफिशिएंट अगर 0 बनता है तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी। अच्छा, सेकंड कंडीशन अपने पास c कांस्टेंट कितना था, 6 था। हमने क्या काम किया, रियल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट को रखा 0, फिर लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब माइनस के 2 का, सॉरी माइनस 2 क्या था भाई, ये मिस्टेक हमने कर दिया, चलो सॉरी, इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, माइनस 2k का स्क्वायर जो कि आया 4k स्क्वायर, फिर हमने लिखा माइनस 4a कितना हो गया k, c हो गया अपने पास 24। तो ये इधर जाके अपने पास बना 24, या फिर यहीं पे लिख देता हूं 24k इक्वल 0। 4k इसमें से आ गया कॉमन, यहाँ पे बच्चा k और यहाँ पे बच्चा 6 इक्वल कितना आया 0। भाई अगर मैं दो का प्रोडक्ट 0 करता हूँ या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो अगर मैं 4k 0 लेता हूं तो k का वैल्यू मिलेगा 0, जो कि नॉट पॉसिबल होगा। क्या होगा, नॉट पॉसिबल। रीजन है, इफ वी टेक k इज इक्वल टू 0 देन दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट एज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब ये मेरे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई, अगर तूने k का वैल्यू 0 रख दिया तो तेरे पास ये इक्वेशन पता है क्या बनेगी, माइनस के 2kx प्लस 6 इक्वल 0, जो कि लीनियर होगी ना कि क्वाड्रेटिक। सही है, तो ये लीनियर नहीं बन रही, तो इसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक रहे तो k कभी भी 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब k का वैल्यू क्या होगा, इफ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो k का आंसर ओनली 6 होगा। ये हमारे पास वैलिड होगा और ये नॉट वैलिड होगा। समझ में आया होगा क्यों वैलिड होगा और क्यों वैलिड नहीं होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। 3 हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, देन हमारे पास ये एक्सरसाइज इजी सी फिनिश हो जाएगी। बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। भाई पहले लेट कर ले, मैंने क्या करा, लेट कर लिया यार। लेट x be the breadth of rectangular grove या मैंगो ग्रोव, भाई मैंगो का ये ग्रोव जो बना हुआ है अपने पास, मैंगो ग्रोव। ठीक है, देन लेंथ ऑफ, ये लेट कर ले इसको भी, y भी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कितना आएगा भाई वो। भाई अगर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की क्या है लेंथ, तो इसे तो इतना ही लिखेगा ना यार। कंडीशन देख, अब कंडीशन देख, अब कंडीशन क्या बोल रहा है तेरे से, जो उसकी लेंथ है वो डबल है किसका, विड्थ का। तो पहले तो लेंथ क्या है अपने पास, लेंथ है y, तो y डबल आ जाएगा किसका, विड्थ का। तो एक इक्वेशन तो हो गई। फिर उसने बोला है इसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो मतलब मेरे पास एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, 800 मीटर स्क्वायर। अगर मैं किसी एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं या y का वैल्यू रख देता हूं 2x इज इक्वल टू आएगा 800, तो यहाँ 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 400 टाइम। सो एक्स स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा भाई 400। पहले मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 इक्वल 0। मैंने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, ये मेरे पास इक्वेशन है। और अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूं ऑन कंपेयरिंग विद किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो मेरे पास ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 एंड सी का वैल्यू माइनस के 400 आएगा। अब यहां से तू चेक कर ले डी का वैल्यू, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना भाई अपने पास, बी स्क्वायर अपने पास कितना है, वो है 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, ए अपने पास है 1, सी कितना वो है अपने पास माइनस का 400। तो माइनस माइनस अपने पास कितना हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस आएगा, मतलब ये वैल्यू तेरे पास जो बी की वैल्यू आएगी, मैं इधर लिख दे रहा हूँ बेटा, क्या तूने लिख तो लिया ही होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, नोट कर लेना पॉज करके। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डी का वैल्यू मेरे पास आ गया प्लस का 4 4 जा 1600, जो कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसके पास रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, तो मतलब सॉल्यूशन क्या है, पॉजिटिव। सॉरी, तो इट इंप्लाइज दैट सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो इक्वेशन नंबर 1 पकड़ ले, इसको बोल दे 1। फ्रॉम 1 से x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400, जो कि होता है अपने पास 20 का स्क्वायर
जो कि 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो वैल्यू आ गया 20। बट यहां पर जो अपने पास एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी वो होगी ओनली 20 मीटर, क्योंकि अपने पास लेंथ हो या ब्रेड्थ वो नेगेटिव नहीं होती है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, फिर सेम कंडीशन का अगर पॉसिबल है तो सॉल्व करना है, डिटरमाइन करना प्रेजेंट एजेस। एजेस किसकी भाई, बोल रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड है उनके एज का सम जो है 20 ईयर है। अगर एक का x होगा तो दूसरे का सीधा सीधा 20 माइनस x होगा। 4 ईयर एगो, एगो का मैंने मतलब बताया था, जब भी एगो बोले तो माइनस करेंगे, आफ्टर बोले प्लस करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स वाज 48। देख कैसे करेंगे भाई, पहले लेट कर ले, लेट x बी द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो इट इंप्लाइज दैट 20 माइनस x ईयर, भाई ईयर से यहां पे भी ईयर लिख दे, x ईयर्स बी द एज ऑफ अदर फ्रेंड, जो सेकंड फ्रेंड था उसका, भाई दो मित्र थे, दोनों की एज का सम कितना था 20, एक का x है तो सीधा दूसरे का कितना आएगा 20 माइनस x। भाई 20 माइनस x में प्लस x कर देना, कितना आ रहा है 20 आ रहा है। इसका मतलब अपने पास क्या हो गया, अगर एक की एज x है तो दूसरे की 20 माइनस x होगी। फिर उसने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4 ईयर एगो, 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले। जब भाई 4 साल पहले है तो 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट, अगर 4 साल पहले बात करूं तो इसकी एज कितनी होगी x माइनस 4 होगी। 4 साल पहले तो कम होगी, अगर मेरी एज इस टाइम 16 ईयर है तो 4 साल पहले कितनी होगी 12 ईयर होगी, सी है। अब इसकी कितनी होगी लेकिन 4 साल पहले, वो आएगी 20 माइनस x माइनस 4, और प्रोडक्ट दिया कितना, वो है 48। सॉल्व करेंगे बनेगा x माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे बनेगा 16 माइनस x इज इक्वल टू आएगा 48। सॉल्व करो भाई, 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 16x, तो पहले इसके साथ कराया, अब मैंने सॉरी 64 प्लस का, नहीं माइनस का 64 और माइनस माइनस प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा अपने पास, इसको दूसरी साइड ले आओ, x स्क्वायर, तुम्हारे पास एक प्लस का 4x ये है और एक ये है, तो प्लस का 4 और प्लस का 16 हो जाएगा माइनस प्लस का 20, और इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 20x। माइनस 64 है इधर, प्लस 48 है, 64 में 48 ऐड करूंगा भाई तो कितना बनेगा अपने पास, यहाँ आएगा 12 और 6 4 10 और 1 11, तो 112 बनेगा, प्लस का बनेगा। पहले तो मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो चेक करेंगे भाई, पहले मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ए का वैल्यू मेरे पास 1 है एंड बी का वैल्यू माइनस 20 है और सी का वैल्यू 112 है। तो डी जब मैं निकालता हूं तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर, तो आएगा 400 माइनस 4, ए कितना है तेरे पास, वो है 1, सी कितना भाई 112। देख यहीं से देख लीजिए 400 है, और अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई कराएगा 400 आएगा, तो 100 से ऊपर है तो 400 से ग्रेटर आएगा, और छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेगा तो आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा तो भाई इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ आया डी नेगेटिव आया तो इट हैज नो सॉल्यूशन। क्या लिखेगा लास्ट में, इट हैज नो सॉल्यूशन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के सामने, देन फिनिश करते हैं इस लेक्चर को। बोले इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना क्या पॉसिबल है अगर उसका पेरीमीटर 80 मीटर, और पेरीमीटर क्या होता है सारी साइड का सम, और एरिया कितना 400 मीटर स्क्वायर। तब अगर पॉसिबल है, इफ सो का मतलब अगर ऐसा होता है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो देख क्या काम करेंगे भाई, पहले लेट कर ले, x एंड y बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ, किसकी विड्थ है भाई, रेक्टेंगुलर पार्क की, रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, भाई रेक्टेंगल कैसे बनता है, रेक्टेंगल ऐसे होता है जो सामने की साइड से ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। अगर मैंने इसको x बोला है, इसको x बोला, लेंथ बोला, ये अपने पास विड्थ हो गई, तो इसका पेरीमीटर निकालेगा, इसमें इसको ऐड करेगा, इसमें इसको ऐड करेगा, इसमें इसमें ऐड करेगा, तो पेरीमीटर जो तुम्हारे पास दिया हुआ है वो कितना है
वो है 80 मीटर। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पहले x प्लस y प्लस अगेन x प्लस अगेन y इज इक्वल टू 80। तो मैं इनको ऐड करूंगा तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो x प्लस वाई जो दोनों लेंथ और विड्थ है उनका सम आ जाएगा 40 मीटर। एक कंडीशन ये बन गई, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब अगर एक कंडीशन हमारे पास ये बन गया है, सेकंड कंडीशन हमको निकालना है। सेकंड कंडीशन अपने पास क्या देगा, उसने एरिया दिया है, एंड एरिया जो अपने पास होता है ना वो होता है लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट। तो x इंटू वाई अपने पास कितना दिया हुआ है, अरे यार चल x इंटू वाई हमारे पास दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। भाई एरिया है तो मीटर स्क्वायर यूनिट होगा। अब मैं जब इसको वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ y का या x का, तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट से सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे कितना 40 माइनस एक्स। सो x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा 400। सॉल्व करेंगे बनेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0। मतलब मैं सब कुछ इस साइड में ले गया। अब देख पहले इसका चेक कर ले डिस्क्रिमिनेंट, d का वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, और अपने पास c कितना वो है 400। ठीक है भाई, तो फिर से ये आएगा अपने पास 1600 और ये भी कितना है 4 4 जा 1600, दोनों जीरो हो गया। तो d का वैल्यू आया 0 0 हुआ। इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं पर दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो देखते हैं। इधर देखो फैक्टर में इधर कर देता हूं, इसका मतलब इट हैज रियल एंड टू इक्वल रूट्स। ठीक है भाई, तो वो टू रियल इक्वल रूट कैसे होंगे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, देन मैं इसके आगे का सॉल्यूशन आपके सामने लिखता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 इक्वल 0। वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था ये होल स्क्वायर बनेगा x माइनस 20 का, तो x कॉमन करेंगे तो यहां बनेगा x माइनस 20, माइनस 20 कॉमन करेंगे तो बनेगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 20 एंड x माइनस 20 इक्वल आएगा 0। अगर मेरे पास x माइनस 20 इक्वल 0 है सो x का वैल्यू आएगा 20 मीटर। मतलब दोनों ही केस में अपने पास जो लेंथ दी हुई है वो कितनी है 20 मीटर है। ठीक है भाई, अगर 20 मीटर x का वैल्यू है और x प्लस वाई मेरे पास कितना था वो था 40, तो y का वैल्यू कितना आएगा 40 माइनस एक्स। तो जो मेरे पास विड्थ हो जाएगा वो 40 माइनस 20 वो कितना आ जाएगा 20 मीटर। अब दोनों लेंथ विड्थ सेम है, इसका मतलब वो रेक्टेंगुलर नहीं था, वो कैसा था स्क्वायर शेप में था। भाई सारी साइड सेम सेम होने का मतलब क्या है स्क्वायर फॉर्म में था। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।